नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए। आज से मैं 2022 का जो मैंने पेपर दिया था, रोज़ हम उसके 5 क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी के। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे। आप सोचो कि मैं एकदम से पूरा पेपर आपको बता दूं और 1 घंटे में आप सारा समझ लो, नहीं। वो जो 5 क्वेश्चन हम रोज करेंगे उसको आपको घर पर भी कर कर देखना है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस रेज होते हैं पार्ट बी में। ठीक है, 5 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी रोज। तो हम पार्ट बी जो है रोज 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा, ऐसा आता है पेपर बी। ये खंड बा है, ये 2022 का पेपर है। ठीक है, ये खंड बा है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी देखेंगे और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख की स्थिति एक महत्वपूर्ण पद है। तो इसका है कि द पोजीशन ऑफ डैश हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ अ की पोजीशन। तो इसमें जो आंसर है वो रजिस्ट्रार कुल सचिव। सेकेंड क्वेश्चन यदि हम देखें तो विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक कौन होते हैं। तो इसमें इंग्लिश में हम देखेंगे कि हु इज़ द मैनेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी फंड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो आंसर क्या होगा इसका, वित्त अधिकारी। ठीक है, थर्ड वन है बेसिक सा क्वेश्चन है, यूजीसी के ऊपर है कि यूजीसी को औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय नियंत्रण के रूप में, मतलब स्टेचुरी बॉडी कब बनाया गया इसको। ठीक है, तो स्टेचुरी बॉडी के लिए पूछा गया है ये देखिए यहाँ पे, पार्लियामेंट अकॉर्डिंग डिटरमाइन द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो स्टेचुरी बॉडी कब बनाया गया था, तो आंसर है नवंबर 1956 में बनाया गया था। ठीक है, हिंदी माध्यम में देखेंगे कि कुलपति के नियंत्रण के अध्ययन किसका कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश जिसमें न्यास और दान संपत्ति शामिल है, तो रजिस्ट्रार। कुलपति के नीचे कौन आता है, रजिस्ट्रार आता है, और रजिस्ट्रार के नीचे फिर कौन आता है, वित्त अधिकारी आता है, फाइनेंस ऑफिसर आता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोलर ऑफ द वाइस चांसलर इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द डैश टू होल्ड एंड मैनेज द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर होगा रजिस्ट्रार। ठीक है, उसके बाद है कुल सचिव के नियंत्रणानुसार आय एकत्र करना, भुगतानों को वितरित करना, और दैट मीन्स अभी कुलपति के नीचे कौन आता है, रजिस्ट्रार। ठीक है, अब रजिस्ट्रार के नीचे कौन आता है, तो वित्तीय नियंत्रक आता है, फाइनेंस ऑफिसर आता है। ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एज वेल। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आते हैं चांसलर, जो कौन होते हैं, हिंदी में तो कुलाधिपति कहते हैं उनको, चांसलर होते हैं, फिर वाइस चांसलर होता है, फिर रजिस्ट्रार होता है, और रजिस्ट्रार के बाद फिर सहायक रजिस्ट्रार जो हम दे रहे हैं परीक्षा, मतलब आप लोग जो दे रहे हैं, उसके बाद फिर यही फाइनेंस कमेटी आती है, अकादमिक आती है, एकेडमिक काउंसिल आती है, ऐसी आती हैं। तो ये हर एक के अंतर्गत अभी कुल सचिव के नियंत्रणानुसार, पहले कुलपति के नियंत्रणानुसार दिया था। ठीक है, तो कुल सचिव के नियंत्रणानुसार कौन रहेगा, वित्तीय नियंत्रक। उसमें इंग्लिश में यदि हम पढ़ें तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार हु कलेक्ट द इनकम, डिसबर्स द पेमेंट और मेंटेनेंस। तो कौन करता है, फाइनेंस कंट्रोलर। ठीक है, फाइनेंस कंट्रोलर ना, हाँ ये फाइनेंस कंट्रोलर 55 है ना ये। उसके बाद है कि डैश से कुलपति को सौंपे गए क्षेत्रों में, तो आपको पता है एक प्रो वाइस चांसलर करके होता है, जो कुलपति हैं अपने कुछ कार्य को ना सौंप देते हैं, किसको, प्रो वाइस चांसलर को। तो यहाँ पे आएगा सम कुलपति से कुलपति को सौंपे गए, सम कुलपति से कुलपति को सौंपे गए क्षेत्रों से उसके उत्तरदायित्व को साझा करने की अपेक्षा की जाती है। तो यदि हम बोलें सम कुलपति से, मतलब कि यहाँ एक डैश आएगा कि सम कुलपति से, मतलब प्रो वाइस चांसलर से हम ऐसी उपेक्षा करते हैं कि कुलपति द्वारा उनको जो क्षेत्राधिकार सौंपे गए हैं या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उनको साझा करने की उपेक्षा करती है, मतलब उसी तरह से वो उसका निर्वहन करें अच्छे से, ऐसी उम्मीद उनसे रखी जाती है।
तो ये इसमें आप देख लोगे कि फ्रॉम डैश इट इज़ एक्सपेक्टेड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइस चांसलर इन द एरिया ऑफ असाइन टू हिम और हर। तो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चंस ही आती हैं। आप सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लूँ, डेप्थ में पढ़ लूँ, तो डेप्थ में नहीं पढ़ना है भाई, पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ पेपर क्लियर करना है। तो ये आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे कि मैडम आप सिर्फ पेपर दिखा देते हो, बाहर वाला कवर, अंदर पार्ट बी का नहीं बताते हो। तो ये पार्ट बी मैंने बता दिया है, कोई दिखावाबाजी नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पर ऑथेंटिक सोर्स है ये, मैंने क्योंकि खुद दिया था। ये 2022 का है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ये पार्ट बी है, जिसके आज हमने टोटल 6 क्वेश्चंस किए हैं। ये आपको एक प्रकार से एनालाइज करने के लिए हैं कि आपको ज़्यादा सतही एकदम डीप में नहीं जाना है, सिर्फ सिंपल वे में पढ़ाई करनी है बिना टेंशन लिए हुए। ठीक है, टू टेक अ स्क्रीनशॉट आई विल गिव यू द टाइम टू टेक a screenshot। ठीक है, और प्लीज़ मेरा सब्सक्रिप्शन अभी भी रुका हुआ है, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शेयर माय वीडियोस, लाइक एंड कमेंट एज वेल। यार कमेंट करने में क्या जाता है, व्यूज़ तो साला 100 जाले जाते हैं, पर कमेंट और लाइक करने में 0 लिखा रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम होती है यार, एटलीस्ट लाइक का बटन दबाया ही जा सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर PDF देने के पक्ष में नहीं हूँ, अपनी खुद की नोट्स बनाओ। ठीक है, थैंक यू।